इंस्पेक्टर हुसैन की अम्मी ने कंप्लेंट की थी कि उनका बेटा लापता है। उसका क्या हुआ? बहुत ढूंढा, मिला नहीं, केस डिसमिस। इंस्पेक्टर हुसैन की अम्मी ने कंप्लेंट की थी कि उनका बेटा लापता है। बहुत ढूंढा, मिला नहीं, केस डिसमिस। इंस्पेक्टर हुसैन की अम्मी ने कंप्लेंट की थी कि... आप जितनी बार सवाल पूछेंगे मेरा जवाब यही होगा। मुझे जवाब नहीं सुनना, सच सुनना है। कुछ लोग ढूंढ कर कहते हैं कुछ नहीं मिला, कुछ ढूंढते नहीं और कहते हैं उन्होंने ढूंढा। मैं बकवास सुनने नहीं आया। खिलौना नहीं, एक पुलिस वाला गायब हुआ है। पुलिस, तुम्हारे जैसा, मेरे जैसा, हमारे जैसा पुलिस। चंद पैसों की लालच में तुमने केस बंद कर दिया। बहुत हुआ। हाँ, यह बात सच है कि मैंने केस बंद किया, लेकिन पैसों की वजह से नहीं, प्रेशर की वजह से। उनकी एक फूटी कौड़ी भी मैंने नहीं ली। भले ही मैं एक अच्छा पुलिस ऑफिसर ना हूं, पर मुझे गर्व है कि ईमानदार जरूर हूं। हमारा ऑफिसर कहां गायब हो गया कोई नहीं जानता, और इस केस में उलझकर मैं अपने बच्चों को अनाथ नहीं करूंगा। डरता हूं मौत से। डर? मौत से डर लगता है? अपने आप से पूछो, क्या तुम जिंदा हो? इंसान चलता फिरता है, खाता पीता है, मतलब ये नहीं कि वो जिंदा है। मौत के खौफ के बगैर जो जिंदगी जीता है वही सच्चा सिपाही कहलाता है। मरना तो सभी को है कभी ना कभी, लेकिन कायर की तरह जीकर हम अपने आने वाली पीढ़ी को कैसा समाज देंगे? पुलिस ऑफिसर बनकर जब जब आप अपना कर्तव्य नहीं निभाओगे तो किसी और से भी अपनी बेटियों के लिए इंसाफ की उम्मीद मत करना। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। ऐसा काम ना करो कि नर्क भी नसीब ना हो। हुसैन की फाइल रीओपन करो। नो, डोंट डू इट। मेरी बात मानिए प्लीज, प्लीज। हुसैन के फोन पे लास्ट कॉल किसका आया था? इस केस को भूलने में ही सबकी भलाई है। गायब होने से पहले हुसैन किससे मिलने गया था? अपने आप को मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं सर? फोन नंबर नोट करो और एड्रेस निकालो। मौत को चुनौती मत दीजिए। ये केस आपके पास था, आप ही से हैंडल करेंगे। नो नो, आई कांट डू इट। करना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं। अगर जहन में आपने ठान लिया तो आप कर सकते हैं। जहन में ठान लो तो पहाड़ों के बीच रास्ता बन सकता है। जहन में सच्चाई हो तो चाय वाला पीएम बन सकता है। और अगर जहन में अटूट विश्वास हो तो हम मौत को भी मात दे सकते हैं। कल से इंक्वायरी शुरू करनी है। If we are done with this deal, the profit margin will be 3 times more than we expected, and it is up to us to finalize the customer as well. Mr. Salim. 1 minute. Paris, Yes, sir. please wait outside. All right. तशरीफ। मिस्टर सलीम, हुसैन की मां ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की थी। 233-12233 पे बात करने के बाद हुसैन जल्दबाजी में घर से निकला था। उस दिन से वो घर नहीं लौटा। हुसैन के बारे में एक्सक्यूज मी, एक छोटा सा सवाल है, पूछ सकता हूं? जब से आए हो हुसैन हुसैन का नारा लगा रहे हो। हुसैन है कौन? वो एक इंस्पेक्टर है। कौन है वो? 3 टाउन सर्कल चौकी का इंस्पेक्टर हुसैन। हुसैन था इंस्पेक्टर? ओ, बोलो आगे बोलो। ये 233-12233 आपका नंबर है। हुसैन आपसे मिलने आया और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। कहाँ है वो? कहाँ है हुसैन? कहाँ है हुसैन? कहाँ है? कहाँ है? हुसैन?
हुसैन को आपके नंबर से फोन आया इस था। कंपनी में 2000 लोग काम करते हैं। इन 2000 को 2000 लोग मिलने आते हैं, तो हो सकता है उनमें से किसी ने कॉल किया होगा। तो आपने हुसैन को कॉल नहीं किया? चाहो तो यही समझ लो। हुसैन को आपने कॉल किया था या नहीं? नहीं। ओके, जाओ, मेरे पास बहुत काम है। अल सलीम, इस डिस्कशन को स्टेटमेंट बनाकर साइन करना पड़ेगा। कल सुबह मेरा कांस्टेबल आकर तुमसे पेपर लेकर जाएगा। ओके, बी रेडी। चलो। ऑफिसर, देश को कैसे सोना है, देश को कैसे जागना है, देश को कब काम करना है, ये मैं तय करता हूं। कैसे 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 कहता? कांस्टेबल आकर स्टेटमेंट लेगा, आप उस पर साइन कर देना। दिस इज व्हाट यू डिड। क्या लगता है मैं कौन हूं? डू यू थिंक आई एम योर कार ड्राइवर? एम आई अ कांस्टेबल? दिस इज योर होम? Is this your police station? What should I do? Should I salute you? Who do you think I am? फटे पुराने जूते और मैली कुचली वर्दी पहन के आया है और मुझसे सवाल करता है और चाहता है कि मैं जवाब भी दूं। हाँ? सवाल तू पूछ सकता है, लेकिन कब? जब हाथ में एविडेंस हो और मेरा इन्वॉल्वमेंट हो तब। EVIDENCE। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, और अगर सबूत नहीं है तो तू मुझसे सवाल नहीं पूछ सकता। तू पूछेगा और मैं जवाब भी दूंगा, मगर इज्जत के साथ, बेइज्जती नहीं। इज्जत तो। मिस्टर अल सलीम, हमारे बीच में जो कुछ भी डिस्कस हुआ है, मुझे उसका स्टेटमेंट बनाना है। क्या कल कांस्टेबल आपकी साइन लेने आ सकता है? आप बस उसे 2 मिनट दे दीजिए, प्लीज। ए सुन करमवीर, तू टेंशन क्यों पाल रहा है? हुसैन को भूल जा, वो तेरा कोई रिश्तेदार तो है नहीं। देख, इतना सोच मत, सब हुसैन को भूल चुके हैं। ऐसा आपको लगता है? आज तक हुसैन की अम्मी अपने बेटे को नहीं भूली है, और मैं नहीं भूला हूं कि वो किस तरह मेरे सामने रो रही थी। उस लाचार मां को मैं इंसाफ दिलाऊंगा। ऑफिसर, मुझे ना सब मालूम है। तुम्हें हुसैन की मां को खुश देखना है ना? मेरे पास रास्ता है। कोई भी डेड बॉडी को लाकर कहेंगे कि ये हुसैन की लाश है, तू हमारा साथ दे और मुंह बंद रख। हम उस बॉडी को गवर्नमेंट को सौंप देंगे, पैसे मिलेंगे, चुपचाप पैसे ले ले। उस पैसे में से कुछ हम हुसैन की मां को भी दे देंगे। सीधे आदमी को टेढ़ी सलाह दी तो 6 की 6 ठोक डालूंगा। एसीपी साहब, इसकी डेड बॉडी दिखाकर गवर्नमेंट से पैसे लेना और इसकी मां को दे देना, तब इसकी मां को सुकून मिलेगा। ऑफिसर, आई एम योर सीनियर ऑफिसर, ये मत भूलो। आप मेरे सीनियर ऑफिसर हैं, ये बात मुझे भुलाने पर मजबूर मत कीजिए। सुने ऑफिसर, तूने पूछताछ कर ली है। अल सलीम ने हुसैन को फोन नहीं किया था, और कोई एविडेंस है तेरे पास? अल सलीम झूठ कह रहा है। अल सलीम झूठा है। पता है हुसैन गायब क्यों हुआ है? पिछले साल सीएम पे जो बॉम्ब अटैक हुआ था, उसके सबूत शायद हुसैन के पास थे, इसीलिए अब मैं वो केस हाथ में लूंगा और मैं भी गायब हो जाऊंगा। गायब होकर हुसैन के बारे में पूरी छानबीन करूंगा और पता लगाऊंगा सच्चाई क्या है। हे ऑफिसर, तू क्या कहना चाहता है? सीएम की मीटिंग में बॉम्ब लगवाया था अल सलीम ने? अपने आदमी को फिट करने के लिए पिछले सीएम को अल सलीम ने ही मारा है। ओ, सच्ची? हाँ, यही सच है। अरे होगा, सच होगा, पर तू साबित कैसे करेगा? कोई एविडेंस है तेरे पास? ये कैसा सवाल है? ये कैसा सवाल है सर?
पुलिस वाले का एक ही काम है, एविडेंस ढूंढना। उसी की सैलरी तो हम लेते हैं। इनकी बातों से लगता है ये पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं, म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। शहर में कचरा भी करते और साफ भी नहीं करते। एविडेंस 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 ढूंढने का ही तो काम है हमारा। बकवास बंद कर। तू कहता है अल सलीम ने बॉम्ब रखा, तो वो क्या खुद गया था? पेपर न्यूज़पेपर। गणपत, सलाम साहब, न्यूज़पेपर। गुड मॉर्निंग सर। पिछले साल जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वो तुझे याद है? रोज बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं ना सर। वैसे आप कौन से ब्लास्ट की बात कर रहे हो? गणपत, सीएम साहब की पब्लिक मीटिंग में जो ब्लास्ट हुआ था वो वाला आजुन कौन? अल सलीम, उसी का तो काम था ये। अल सलीम जानते नहीं? सीएम बिकने को तैयार नहीं थे, बम लिया और उसे उड़ा दिया। अल सलीम उसी ने मारा पक्का? ओ सर, अल सलीम ने बॉम्ब रखा था। अच्छा, अल सलीम कैसे बॉम्ब रख सकता है? क्या वो खुद गया था वहाँ? क्या हो गया आपको? बताइए, ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां। शाहजहां ने? तो क्या उसने खुद बनाया था? नहीं सर, उसके आदमियों का हाथ था। शाहजहां ने पैसे दिए और उसके आदमियों ने उसका काम पूरा किया। वैसे ही अल सलीम ने पैसे दिए और उसके आदमियों ने बॉम्ब लगा दिया। बॉम्ब फटा और सीएम दुनिया से उठा। केस सॉल्व। कितनी सिंपल केस है। काय तुम्ही पण, आप इतना बड़ा पुलिस वाला है, मैं अखबार बेचने वाला बच्चा हूँ, लेकिन मैंने केस सॉल्व कर दिया और आप नहीं कर पाए। पेपर, न्यूज़पेपर। रंजीत प्रसाद, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। लिली, सर, पिछले साल के बम ब्लास्ट के सारे डिटेल्स निकालो। आई नीड फुल डिटेल्स। हादसा हुआ था 30 अक्टूबर को सर। 1 नवंबर को इंस्पेक्टर हुसैन को ये केस सौंपा गया। धमाके में जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था वो आया था सुब्रमण्यम केमिकल से। 3 नवंबर 2013 में जो प्रेस मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि अल सलीम के खिलाफ सबूत मिल गए हैं, पर अगले दिन से वो लापता हैं। कई और मंसूबों को हुसैन के जुटाए सारे सबूत कहाँ पर है? वो एक्सीडेंट में जल गए सर। जले या जलाए गए?